मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। अलामी में कहा गया कि पाकिस्तान ने कर्ज के आदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई है। तवक्को है कि महंगाई शरह जून में कम होकर 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला ज़खायर 8 अरब डॉलर हो गए। तवानाई शो में इस्लाहात ज़रूरी है। इंसदाद बदनवानी के इदारों को मजबूत बनाना होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान है। नए कर्ज के लिए मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF वफ़द आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा ग्रिफिथ सिंह के कत्ल की मंजूरी भारतीय एजेंसी रॉ के उस वक्त के सरबराह ने दी थी। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक किराए के कातलों से राब्ता रॉ के अफसर करम यादेव ने किया था। अमरीकी मीडिया की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक रॉ ने अमरीका में अमरीकी शहरी के कत्ल का हुक्म उस वक्त दिया जब गुज़िश्ता साल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीका के दौरे पर थे। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कहती है कि महकमा इंसाफ मामले की तहकीकात कर रहा है। सिख रहनुमाओं के मुबैना कत्ल की साजिश की रिपोर्ट को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। कर्ज हमारे लिए मौत का फंदा बन गया। पाकिस्तान के सामने महंगाई का शदीद मसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फोरम के अख्तामी सेशन से खिताब कहा कि हम वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। FVR में काम ना करने वाले अफसरान को OSD बना दिया। पाकिस्तान के गैस के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। आलूदगी में बहुत कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से सबसे बड़ा नुकसान हुआ। गजा में अमन के बगैर आलमी अमन बहाल नहीं होगा। यूक्रेन जंग से आलमी तौर पर महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का लामिया जारी। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त में इत्मीनान का इज़हार। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सतह वफ़द पाकिस्तान भेजने और सरमायाकारी के हवाले से मजीद वफूद को पाकिस्तान भेजने के हवाले से वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से मलेशिया के हम मनसब अनवर इब्राहिम की भी मुलाकात। आज भी कहता हूँ और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूँ, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप PTI है दे दो उनको हुकूमत। लेकिन शायद मेरी बात जरा अहमकों वाली से लग रही होगी आप। हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज़ था। हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का PTI को हुकूमत देने का मुतालबा। कहा कि कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बोले शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को कहता हूँ कि अवामी नुमाइंदे बने और हुकूमत छोड़ दें क्योंकि इलेक्शन में ज़्यादा सीटें PTI के हैं। इस बार असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गई। कौन इन ईवानों को अवाम का नुमाइंदा कहेगा? सवाल है कि कब तक उनके दरवाजे पर भीख मांगते रहेंगे। 2 मई को कराची में मिलियन मार्च का ऐलान। मौलाना साहब को अगर एतराज़ है कि इलेक्शन में बकौल उनकी अगर धांधली हुई है तो उनके मैंडेट पे अगर डाका डाला गया है तो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है वो PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें, PTI कहें, जो भी कहें, उनकी हुकूमत है। पहले तो हक ये बनता है कि PTI के हमारे दोस्त बकौल मौलाना साहब के उस हक पे डाका डाला है, माल गनीमत जून में तकसीम हुई है, तो वो पहले मौलाना साहब को अपना माल वापस कर दें। वही अदम एतमाद जो हमने पहले दिन कहा था, वही अदम एतमाद हुई और उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी मौलाना साहब थे। उनको 4 जो है बड़ी बड़ी वजारतें मिली। मौलाना फजलुर रहमान के मैंडेट पर KP में डाका डाला गया। उन्होंने खुद कहा कि माल गनीमत तकसीम हुआ, PTI वाले मौलाना को माल गनीमत वापस कर दे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुन्नी की बोल के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू कहा कि वज़ीर आला KP इलेक्शन में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाए। तहरीक-ए-एतमाद के बेनिफिशरी फजलुर रहमान थे। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कहने वाले बेसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में मुबैना मुदाखलत का मामला। कल से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज सुबह 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा हैं। तमाम दरख्वास्तें मरकजी केस के साथ सुनी जाएंगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली से मुताल्लिक़ केस 7 समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। PK 113 के मुताल्लिक़ 6 समातें होंगी। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर को नोटिस भिजवा दिए गए। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समात भी कल सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गौहर खान और रऊफ हसन को नोटिस भिजवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क भर में आज तालीमी एमरजेंसी के निफाज का ऐलान करेंगे। हुकूमत की जानिब से 4 साल के लिए मुल्क में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया गया। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। चारों वज़ीर आला और वज़ीर तालीम शिरकत करेंगे। खुसूसी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म तालीमी एमरजेंसी के निफाज का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। तालीमी एमरजेंसी का निफाज गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी होगा। मुल्क में शरह सूद 22% बरकरार। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक ने छठी बार शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में महंगाई की शरह 20.7% रही। निगरान दौर में गंदम की दरामद की तहकीकात। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक ने कमेटी तश्कील दे दी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर मोहम्मद मुश्ताक अहमद की सरबराही में कायम कमेटी में सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल और शकील अहमद शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी गंदम की निजी सेक्टर के ज़रिए दरामद की वजूहात का जायज़ा लेगी। 4 रोज़ में रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। फ़िलिपीन का बाहिमी तारीखी सकाफती और मजहबी ताल्लुक पर मबनी गहरे ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ को मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ISPR के मुताबिक तुर्क कमांडर ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा। शाम में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। CTD के मुताबिक हमले के मरकजी मुलजिम आदिल शहबाज का ताल्लुक जलालाबाद अफगानिस्तान से है। दीगर मुलजिमान में मोहम्मद शफीक कुरैशी, जाहिद कुरैशी और नज़ीर हुसैन मानसेरा के रिहायशी हैं। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को 26 मार्च को हमले का निशाना बनाया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला खैबर में ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की कमीनगाहें भी तबाह। मकामी आबाद का फोर्सेस की कार्रवाइयों पर खैर मकदम। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का एतराफ़। मारूफ कारोबारी शख्सियत शहरियार चिश्ती वफाकी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर मुंतखब। शहरियार चिश्ती को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह खिदमात पर मेंबर मुंतखब किया गया। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली ने शहरियार चिश्ती की बतौर मेंबर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियार चिश्ती को ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरीन खिदमात पर तैनात किया गया। मदीना मुनव्वरा में शदीद बारिश। अलेस वादी में बारिश के बायस कई गाड़ियाँ सैलाबी पानी में बह गईं। महकमा शहरी दिफा का अलेस लोगों को घरों में रहने का मशवरा। बारिश से मदीना मुनव्वरा के नशेबी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। सहराई वादियाँ बारिश के पानी से भर गईं। मुल्क के बाला इलाकों में तेज बरसात। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में झलता लेक नदी नालों में तुफानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। PDMA के मुताबिक अब तक 17 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 23 जख्मी हुए। दीवारें, छतें और आसमानी बिजली गिरने से मजमूई तौर पर 116 घरों को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शारा करम बंद। सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। बलूचिस्तान में तबाही मचाने वाला बारिश का सिस्टम शिद्दत खोने लगा। बेशतर इलाकों में बरसात थम गई है। मगरबी स्पेल आज रात सूबे से निकलने का इम्कान है। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, जोब में तेज तूफानी हवाएं।
कराची में गर्मी की लहर बरकरार, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद का मौसम गर्म और खुश्क रहा। बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी हवाएँ चलने के सबब दोपहर के वक्त लू के थपेड़े चले, ताहम हवा में नमी का तनासुब कम होने के सबब हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। गजा में जंगबंदी मुआहदों की कोशिशें तेज। इसराइल ने हमास और गजा में 40 रोज की जंगबंदी की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कतर के अमीर से टेलीफोनिक रब्ता, गजा की सूरत हाल और सीज फायर मुआहदे से मुतालिक कोशिशों पर बातचीत। बाइडेन का मिस्री सदर से भी रब्ता, मिस्री सदर का इंसानी इमदाद को रसाई देने की ज़रूरत पर जोर। कशीदगी फैलने से रोकने का अयादा। व्हाइट हाउस का कहना है कि जिम्मेदारी हमास पर है कि वो इसराइल की तजवीज़ कबूल करे। तर्जुमान हमास ने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए मुस्तकिल जंगबंदी लाजमी बुनियाद है। हम जंगबंदी गजा से इसराइली अफवाज से इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों को उनके घरों को वापसी चाहते हैं। यूनान में तलबा फ़लस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। एथेंस यूनिवर्सिटी के तलबा ने गजा में जारी इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इसराइली सफारत खाने के बाहर मुजाहरे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। वाशिंगटन में भी तलबा का एहतजाज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एहतजाज करने वाले तलबा को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। तलबा का जंगबंदी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया। यमन के हौसियों के बहरा अमर में अमरीकी जहाज़ों पर हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक बहरा असूद में 2 अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हौसी ग्रुप का कहना है कि बहरा हिंद में कंटेनर शिप MSC और यन को भी निशाना बनाया गया। नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आ सकी। Actually here for the 5th time. It's my 5th time in Pakistan. The reason I keep on coming back is because I really like the country. Obviously, it's a really lovely country for traveling. You know, there's so much to see and there's so many things to do. The landscapes are amazing. Obviously, the food is great. But I think the reason why I keep on coming back is the hospitality of the Pakistani people. The way I've been welcomed, the way I've been treated. Always being treated like a king. And yeah, the Pakistani people just really are a hidden. अक़वाम शहादत याफ्ता लाखों फॉलोअर्स के हामिल ट्रैवल व्लॉगर्स ने पाकिस्तान को पुरअमन और सफ़र के लिए महफूज मुल्क करार दे दिया। उनका मज़ीद कहना था कि यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और खानों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से डेनमार्क के सफ़ीर जैकब लैंडलिफ की मुलाकात। पंजाब में मरीजों को इंसुलिन और ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स तक आसान रसाई मुहैया करने पर इत्तेफाक। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीजों को मुफ्त इंसुलिन मुहैया करने के बारे में तबादला ख्याल। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। ब्रीफिंग में इज़हार। डेनमार्क के सफ़ीर की मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कश्मीर और गिरदनवा में 4 बच्चों की पुरस्कार गुमशुदगी। 4 दिनों में 3 बच्चे स्कूल गए लेकिन वापस घर ना पहुंच सके। वालिदैन परेशान। बच्चों की गुमशुदगी को लेकर शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। पुलिस ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। खबर को पुरकशिश बनाने के लिए कौमी टीम का ऐलान 2 बच्चों ने किया। न्यूजीलैंड टीम की क़यादत केन विलियमसन करेंगे, जबकि बेन सीयर्स को बतौर ट्रेवलिंग रिजर्व शामिल किया गया। टीम में फिन एलन, ट्रेंट बोल्ट, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवॉय, लुकी फर्गूसन, मैट हेनरी, डैरल मिचेल, जिमी निशम, ग्लेन फिलिप्स, सचिन रविंद्रा, माइकल सेनेटर, टिम साउथी और ईश सूदी शामिल हैं। और सिम्बा वापस सिनेमा घरों में धूम मचाने को तैयार। एनिमेटेड मूवी मुफासा द लायन किंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।